सभी को मेरा नमस्कार भाई, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे आप लोग? ठीक हैं, बढ़िया हैं? तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ त्रिभुज ट्रायंगल। क्या लेकर चलता हूँ? ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करूँगा कि कोई भी ट्रायंगल कैसे फॉर्मेट होगा या उसका फॉर्मेशन कैसे होगा या उसकी लिमिट क्या होगी। सामान्यतः आपको मैं 3 वैल्यू दे दूं और कह दूं क्या इससे त्रिभुज पॉसिबल है, जैसे मैं कह दूं कि 2 3 4 और मैं कह दूं 3 4 5, मैं कह दूं 5 6 7, ऐसी कुछ वैल्यू रैंडमली लिखा हूं। मैं कहूँ इनमें से कौन कौन सी वैल्यू से, यानी ये पहली वाली वैल्यू से या दूसरी वाली वैल्यू से या तीसरी वाली वैल्यू से त्रिभुज का फॉर्मेशन हो सकता है तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दीजिए, फिर मज़ा आएगा। और आप लोग ज़्यादा लोग देखिए लाइव आ नहीं पाते हो तो फिर हम क्या होते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं। यार कम ही लोग देखते हैं, ना पढ़ाई से अच्छा बंद कर दें क्या। अगर आप लोगों की ऐसी थिंकिंग हो या 2 4 6 10 15 लोग देखते हो फिर मज़ा नहीं आता। सबको देखना है तो इकट्ठे देखो, मज़ा आएगा। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज की भुजा की सीमा और त्रिभुज की पहचान। अपने कॉपी में हेडिंग लिखिएगा, त्रिभुज की भुजा की सीमा और त्रिभुज की पहचान। त्रिभुज की भुजा की सीमा और त्रिभुज की पहचान। और त्रिभुज की पहचान। अपने कॉपी में ये आप हेडिंग बना लीजिएगा कि कैसे आप जानोगे कि त्रिभुज इससे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। सपोज दैट मैं कहूँ कि एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं ए बी सी हैं। एक त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं ए बी सी हैं। क्या हैं? ए बी सी हैं। और मैं कह दूं कि सी जो है ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है। ये क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। तो इसमें जो कहा जाता है, पहला पॉइंट कहा जाता है कि त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी बड़ी भुजा से अधिक होनी चाहिए। हमने क्या बोला? ध्यान से नोट करिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योगफल त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा से अधिक होनी चाहिए। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा से अधिक होनी चाहिए। कहने का मतलब ये सबसे बड़ी भुजा है तो इन दोनों का योगफल a + b इज़ ग्रेटर दैन c। ध्यान देना, ये आपका पहला नोट है। और कभी कभार एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है, कभी कभार एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तभी तो आपका त्रिभुज बन पाएगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं कहूँ कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6 8 और 10 हैं। क्या है? 6 8 और 10 हैं।
तो हमने क्या बोला कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योगफल 14, ये तीसरी बड़ी भुजा से अधिक होनी चाहिए। तो देखो ये अधिक है कि नहीं है, बोलो ये अधिक है कि नहीं है। दूसरा मैं कहूँ अगर ये अधिक है तो ट्रायंगल फॉर्मेट हो पाएगा। मैं कहूँ कि ये 8 है, 10 है और ये आपका 20 है। ज़रा आप इस वैल्यू से सोच के बताओ कि क्या इससे त्रिभुज का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, आप यही लॉजिक लगाओगे कि त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योगफल, तो दो छोटी भुजाओं का योगफल यानी 18, ये सदैव बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। ये तीसरी भुजा 20 है तो ये बड़ा है, तो बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा है। जब ये छोटा है तो कोई मतलब नहीं, हमें बड़े से मतलब रखना है, यानी दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी बड़ी भुजा से सदैव अधिक होनी चाहिए, तभी तो त्रिभुज बन पाएगा। और यहाँ अधिक नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब यहाँ से त्रिभुज नहीं बन पाएगा, यानी 8, 10, 20 से त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई? ये आपका पहला नोट हो गया, ये आपका पहला नोट हो गया। और ये एग्जाम्पल आप दिखाते चलिएगा और इस चीज़ को नोट करते चलिएगा, भाई ध्यान दीजिएगा। दूसरा नोट क्या है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और मैं आपको एकदम आराम से पढ़ाऊँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें क्या है, मैं कहूँ कि आप मान रखे हो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए, बी व सी, और ये सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। क्लियर? तो जो आपका ये दूसरा नोट होगा वो दूसरा नोट क्या है पहले समझिएगा। कहा जाता है कि त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई, क्या, त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजाओं के योगफल से कम तथा अंतर से अधिक होनी चाहिए। हमने क्या बोला, त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजाओं के योगफल से कम व अंतर से अधिक होनी चाहिए। तो त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई अगर आप लेते हो, सपोज दैट आप लेते हो बी, क्लियर, क्या लेते हो, बी लेते हो। अगर आप बी लेते हो तो इसके बारे में कहा गया है कि ये जो है शेष दोनों भुजाओं के योगफल से अधिक, मतलब ए प्लस सी से ये क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, सॉरी योगफल से कम, योगफल से कम होना चाहिए, ए प्लस सी से कम होना चाहिए, और अंतर से अधिक होना चाहिए, यानी ए माइनस सी से ये अधिक होना चाहिए। क्या बोला हमने, त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजाओं के योगफल से कम व अंतर से अधिक होना चाहिए। तो आपने केवल लिया है भाई बी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बी ही लो, आप ए भी ले सकते हो। आपके मन में अगर डाउट हो तो आप ए भी ले सकते हो। चलो अगर आप ए लेते हो तो फिर वही कंडीशन लगाओगे, क्या लगाओगे, वही कंडीशन लगाओगे कि शेष दोनों भुजाओं के योग से कम। तो शेष दोनों भुजाएं कौन हैं, बी और सी हैं, यानी बी और सी के योग से कम, लेकिन बी और सी के अंतर से अधिक होना चाहिए, या तो ये आएगा। क्लियर? अगला, अगर आप सी लेते हो कहोगे कि सी जो है ए प्लस बी के योग से कम, ए प्लस बी के योग से कम, लेकिन ए माइनस सी, ए माइनस बी के अंतर से अधिक होना चाहिए। क्लियर? ये तीन टर्म हैं, एक ही चीज़ को तीन तरीके से दिखाया जा सकता है। ये तीन तरीका मैं इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है, एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि कहेगा निम्न में से कौन सा असत्य है।
निम्न में से कौन सा असत्य है? सत्य ना पूछ के हमसे असत्य पूछ सकता है, असत्य हमसे पूछ सकता है। बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैं आप लोगों को आराम आराम से सिखा रहा हूँ। जिसको सीखना है वो लगातार बना रहेगा, जिसको नहीं सीखना है कोई बात नहीं है, वो बीच में छोड़ के इधर उधर गायब हो सकता है, हाथ पाँव इधर उधर मार सकता है। क्लियर? अब इस पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आप क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि हाँ इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। लिखना, एक क्वेश्चन लिखना, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 9, 15 व k है, 9, 15 व k है। कितना कितना बोला है भाई? 9, 15 व k है, 9, 15 व k है। आगे लिखना, आगे वो रखा है तो बताइए निम्न में से क्या सत्य होगा? तो बताइए निम्न में से क्या सत्य होगा? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपके पास है k इज़ ग्रेटर देन 6 लेस देन 24। दूसरा ऑप्शन है आपके पास k इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 लेस देन आर इक्वल टू 24। अगला ऑप्शन है तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। और अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। तो देखिए कैसे लगाओगे। हमने बोला अभी कि त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई अगर आपको ज्ञात करना है, त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई अगर आपको ज्ञात करना है, तो हमने बताया कि त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई मतलब k की लंबाई शेष दोनों भुजाओं के योगफल से कम, शेष दोनों भुजाओं के योगफल से कम, यानी 9 और 15 का योग हो जाएगा 24, 24 से कम लेकिन इनके अंतर से अधिक, यानी 9 और 15 का अंतर होता है 6, ये 6 से अधिक होना चाहिए, 6 से अधिक होना चाहिए। तो भाई कौन सा ऑप्शन आया? कहोगे ये पहला वाला ऑप्शन आया। बोल भाई इतनी बात समझ में आई? इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है, मैं आपको करवा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिखना, अगला लिखना है क्वेश्चन। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। अगला 13 सही 1/3 सेंटीमीटर, 13 सही 1/3 सेंटीमीटर और k सेंटीमीटर है, और k सेंटीमीटर है। तो बताइए भुजा k की सीमा क्या होगी? तो बताइए भुजा k की सीमा क्या होगी? मतलब जो भुजा k है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, वो आपको बताना है। आप लोग सॉल्व करते रहिए, तब तक मैं आपको ऑप्शन यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपके लिए, आप लोग इससे ऑप्शन भी बता दूँ। देखो क्वेश्चन बोल रखा है एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 है। अगला है 13 सही 1/3 सेंटीमीटर, सब कोई सेंटीमीटर में है। अगला है k सेंटीमीटर, सब कोई सेंटीमीटर में ही है। अगर ऑप्शन लिखूंगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग कहोगे बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। ऑप्शन ना बताते हुए मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन है कि k की सीमा क्या होगी? तो हमने बताया अभी कि किसी भी भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजाओं के योगफल से कम, यानी ये k कम होगा इन दोनों के योगफल से। इन दोनों का योगफल हो जाएगा 6 सही 2/3 प्लस 13 सही 1/3, और अंतर हो जाएगा इनका
6 सही 2/3 डिफरेंस 13 सही 1/3। क्लियर। अब इसको आप घटाओगे 6 3 18 2 20/3 डिफरेंस 40/3 और ये लेस होगा, ये लेस होगा, ये यहाँ से ये लेस होगा और ये के ग्रेटर होगा और इसको आप जोड़ोगे 13 6 19 1 20, ये टोटली आपका 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 20/3। क्लियर। या इसको लिख सकते हो 6 सही 2/3 तो के की सीमा क्या हो सकती है। तो इसका जो सटीक आपके माइंड में रहना चाहिए वो ये है कि के का मान 20 से कम लेकिन के का मान 6 सही 2/3 से अधिक होगा। के की सीमा पूछा है ना, मतलब ये इसके और इसके बीच लाई करेगा। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई, बोलो हाँ ना, बोलो आप लोग। अब आपको अगला नोट लिखना है। ठीक, एक अगला नोट लिखना है कि भुजाओं के आधार पर हम कोणों में कैसे त्रिभुज के बारे में बताएंगे। तीसरा नोट लिखिएगा। एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देंगे जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर। तो हमें जानना है ये सीमा, यानी सीमा के बारे में जानना है, लिमिट के बारे में जानना है और नोट है थर्ड आपका। 2 नोट तो हमने पढ़ा रखा। तीसरा नोट क्या है, सपोज दैट एक त्रिभुज ABC है जिसमें C क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। C क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। ध्यान समझिएगा और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रेज होता है, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ABC हैं। क्लियर। अब यहाँ से इसके खेल के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि हम भुजा से कोण के बारे में कैसे बताएंगे। सपोज दैट अगर ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से यानी A² + B² से अगर अधिक हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाता है। और तीसरा कंडीशन ये है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अगर कम हो जाता है। तो यहाँ से 3 कंडीशन बनेगा। 3 कंडीशन यहाँ से फॉर्म होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी रेज होगा। ध्यान समझिएगा, ये 3 कंडीशन यहाँ से बना हुआ है। इसमें क्या है कि अगर मैं कहूँ यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक होगा तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्लियर। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से कम प्राप्त हो जाए तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर
कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी सी हैं और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से अधिक हो जाए तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। दूसरा, अगर ये बराबर हो जाए तो समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये छोटा हो जाएगा सी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस चीज़ को आपको समझना है, तभी आप जान पाओगे कि ये क्या है क्या नहीं है। क्लियर? इस पर लिखना एक क्वेश्चन, तब आपका दिमाग खुलेगा। इस पर एक क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन क्या है, नोट करना। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। कितना कितना? 15, 12 और 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए त्रिभुज के लिए निम्न में से क्या सत्य होगा? तो बताइए त्रिभुज के लिए निम्न में से क्या सत्य होगा? 4 ऑप्शन है। अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। क्या है त्रिभुज की भुजा की लंबाई? 15, 12 और 10। भुजाओं की लंबाई दे रखा है 15, 12 और 10। 4 ऑप्शन दे रखा है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। अगला समकोण त्रिभुज। और चौथा त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। क्लियर? ये 4 ऑप्शन है। तो वैसे मैं बता दूं, जिसका जिसका आंसर न्यून कोण त्रिभुज आ रहा है उनका उनका सही है। देखना कैसे। हमने बोला है कि आप क्या करोगे, त्रिभुज में लोगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है? 15 का वर्ग। अब यहाँ कुछ मत लगाना सिंबल, दो जो शेष हैं उनका वर्ग करके जोड़ दो। 15 का वर्ग 225, 12 का वर्ग 144, इसका वर्ग 100, ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 244। अब बताओ 225 बड़ा है कि 244 बड़ा है? कहोगे 244 बड़ा है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो छोटा है। अब देखो ये सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से क्या है? छोटा है। तो कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। यानी ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट करते रहिए। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन आप लिखेंगे, लिखना। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए निम्न में से क्या सत्य होगा? तो बताइए निम्न में से क्या सत्य होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। आप लोग लगाइए, आपके पास 10 सेकंड है। वैसे 10 सेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, फिर भी आप सॉल्व करिए। हो गया भाई? तो जिसका जिसका आ रहा है अधिक कोण त्रिभुज, उनका उनका सही है। अधिक कोण त्रिभुज वालों का सही है। देखना कैसे। बोला है भुजा की लंबाई है 21,
16 और 12, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी 21 का वर्ग, 16 का वर्ग और ये प्लस 12 का वर्ग। 21 का वर्ग हो जाता है 441, 16 का वर्ग हो जाता है 256 और प्लस 12 का वर्ग हो जाता है 144। ये 441, इसको जोड़ेंगे 6 4 10, ये 4 5 9 1 10 और ये 3 1 4। अब 441 और 400 में से कौन बड़ा है कहोगे? 441। अब देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है, तो बड़ा है तो देखो ये बड़ा वाला सिंबल है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज, यानी इसका आंसर हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? अब इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन लिखना है और सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। लिखना, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 17 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 17 सेंटीमीटर है। तो बताइए निम्न में से क्या सत्य होगा? तो बताइए निम्न में से क्या सत्य होगा? ये 4 ऑप्शन है, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अगला त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। और भुजाओं की लंबाई क्या बोल रखा है? 15 8 17। तो क्या करोगे? वैसे आंसर मैं बता दूं, जिसका जिसका समकोण आ रहा है उनका उनका सही है। तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करोगे, इट मीन 17 का वर्ग करोगे, ये 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 17 का वर्ग हो जाता है 289 और 15 का वर्ग हो जाता है 225 और 8 का वर्ग हो जाता है 64। ये 289 और ये जोड़ोगे तो ये भी 289 आएगा, यानी ये दोनों बराबर आ गया। यानी आप कहोगे यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। तो वैसे जिसका आंसर ये समकोण त्रिभुज आया था उसका सही है, समकोण त्रिभुज वाले सही हैं। क्लियर? अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 26 सेंटीमीटर है। 24 10 26। तो बताइए यह किस त्रिभुज को दर्शाता है? तो बताइए यह किस त्रिभुज को दर्शाता है? एकदम सेम वैसे ही हल करना है। तो हल करने के बाद आप लोग देखिए ये किस त्रिभुज को दर्शा रहा है, ये कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण क्या होगा? हल करिए। तो जिसका जिसका समकोण त्रिभुज आ रहा है उसका सही है। कैसे? आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करोगे 26 का वर्ग, ये 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। 26 का वर्ग 676, 24 का 576 और ये 10 का 100। ये जोड़ोगे 676 बराबर होगा ये 676 के, क्योंकि ये जोड़ोगे तो 676, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। ये कौन सा त्रिभुज शो करेगा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा त्रिभुज होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया भाई? अब इसके बाद आपको अगला पॉइंट जानना है, त्रिभुज की भुजा और उसकी संगत ऊंचाइयों में संबंध। क्या लिखोगे? त्रिभुज की भुजा और उसकी संगत ऊंचाइयों में संबंध। त्रिभुज की भुजा, ये चौथा नोट है। त्रिभुज की भुजा
और उसकी संगत ऊंचाइयों में संबंध। क्लियर? अब क्या जानना है इसमें? इसमें जानना है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझाते हुए बताता हूँ। सपोज दैट ये एक त्रिभुज है, ये ए बी सी। क्लियर? ये एक त्रिभुज है और ये वाली भुजा आपकी ए है और ये वाली भुजा आपकी बी है, भुजा की लंबाई जो है, और ये वाली भुजा आपकी सी है। जैसे जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ आप समझते रहिएगा। क्लियर? और हमने बोला है संगत ऊंचाई के बारे में। एक मिनट रुकिएगा, रेड मार्कर से मैं आपको दर्शाता हूँ संगत ऊंचाई के बारे में। किसके बारे में? संगत ऊंचाई के बारे में। किधर गया भाई रेड मार्कर? दिखाई नहीं दे रहा है। चलो रेड नहीं दिख रहा है, ब्लू से ही बता देता हूँ। अब ये वाली भुजा ए है तो इसकी संगत ऊंचाई ये होगी। इसकी संगत ऊंचाई ये होगी और इसका नाम होगा H1। क्लियर? और ये वाली भुजा ये है तो इसकी संगत ऊंचाई ये होगी H2। ध्यान समझिएगा, अभी इसी में ये खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और इसकी संगत ऊंचाई ये हो गई आपकी क्या? H3। क्लियर? अब मैं इसको 3 त्रिभुज में तोड़ता हूँ। अगर इसकी भुजा ये A है तो इसकी ऊंचाई ये H1 है। अगर इसकी ये दूसरा वाला त्रिभुज है, अगर इसकी भुजा B है तो इसकी ऊंचाई क्या है? H2 है। अगर ये C है, ये वाली भुजा C है, इसकी ऊंचाई क्या है? H3 है। क्या है? H3 है। अब इसमें हमें संबंध दिखाना है। क्या दिखाना है? संबंध दिखाना है। तो आप बताओ, हमने इसी चीज़ को तोड़ के लिखा इस फॉर्मेट में। ज़रा आप बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये आया कहाँ से उसको बता रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या चीज़? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, 1/2 आधार इसका A है और ऊंचाई H1 है। यहाँ से निकालोगे इसका आधार ये B होगा, 1/2 आधार B और ऊंचाई H2 हो गई। इसके बाद इसका आधार ये C होगा, तो 1/2 C गुणे H3 हो गया। अब ये था एक ही त्रिभुज, हमने इसको 3 तरीके से बना के दिखा दिया। एक ही त्रिभुज है तो इसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो कि हो जाएगा 1/2 AH1 बराबर 1/2 BH2, ये 1/2 CH3। 1/2 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आप रिलेशन निकालोगे। क्या निकालोगे? रिलेशन निकालोगे, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में हैं। यहाँ से आप रिलेशन निकालोगे, कहोगे A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 1/H1 अनुपाते 1/H2 अनुपाते 1/H3। अब ये मत पूछना ये कहाँ से आया। अगर ये आप पूछोगे तो भाई इसका मतलब आप अनुपात समानुपात का चैप्टर नहीं पढ़े हो। ये कहाँ से आया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर यहाँ से आप K मानते हो, एक बार इसको रिलेट करना, एक बार इसको रिलेट करना, एक बार इसको रिलेट करना, ये अनुपाते B अनुपाते C निकालोगे तो यही आ जाएगा। क्लियर? और या इसको दूसरे रूप में लिख सकते हो, H1 अनुपाते H2 अनुपाते H3 अनुपाते H3 बराबर
1/A/1/B/C। आपको लग रहा होगा यार बहुत लेंदी बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना, समझ में आ जाएगा तो फिर आप नहीं कहोगे। और एग्ज़ाम में दोनों तरीके से आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है। क्लियर? तो ये हो गया त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई में संबंध, उसकी संगत ऊंचाई में संबंध। तो इतना नोट करना, फिर मैं आपको डायरेक्टली 1 या 2 लाइन में लिखवा देता हूँ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, कहाँ से कौन चीज़ आया? तो आप नोट करके लिखिएगा, त्रिभुज की भुजा लिखना, त्रिभुज की भुजा और उसकी संगत ऊंचाई आपस में व्युत्क्रमानुपात में होते हैं, या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। त्रिभुज की भुजा और उसकी संगत ऊंचाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। त्रिभुज की भुजा और उसकी संगत ऊंचाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। क्लियर? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। अब ये आप लिखे ही हो, सर्कल कर लो इसको, लिखना क्वेश्चन, इस पर लिखना एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं में 3:4:5 का अनुपात है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं में 3:4:5 का अनुपात है। तो बताइए उसकी संगत ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा? तो बताइए उसकी संगत ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा? क्लियर? ये A B C। तो सॉल्यूशन में आप बताओगे, वैसे 20 15 12 जिसका आ रहा है सही है, 20 15 12 वाले सही हैं। सॉल्यूशन में आप क्या बताओगे? कहोगे H1:H2:H3 बराबर 1/A/1/B/C। वैल्यू रखोगे 1/A की वैल्यू 3, 1/A 4, 1/5। इसको हल करोगे तो ये 3 4 5 कैल्शियम लोगे 20, 3 4 5 कैल्शियम 20। तो सब में 20 से मल्टीप्लाई करोगे 1/3। देखो हल करने का तरीका, 3 4 5 कैल्शियम लिए, 3 4 5 कैल्शियम 20, 20 से इसमें गुणा, 20 से इसमें गुणा, 20 से इसमें गुणा, कहोगे 1/3 × 20 अनुपाते 1/4 × 20 अनुपाते 1/5 × 20। काटोगे, सॉरी 60 आएगा एलसीएम, सॉरी 60 एलसीएम आएगा। 60, इसको काटोगे ये 20, काटोगे तो ये 15, काटोगे तो ये 12, यह आ गया 20, 15 और 12 इसकी संगत ऊंचाइयों में अनुपात। क्लियर? ये तो हमने बेसिक तरीका बताया, लेकिन अगर आप लोगों को अनुपात समानुपात की सारी बातें याद हैं तो यहाँ डायरेक्ट आप इसका व्युत्क्रमानुपात निकाल सकते हो। देखो कैसे, संगत ऊंचाइयों में अनुपात चाहिए तो अभी हमने बोला था, ये नोट कर लो, अभी हमने बोला था कि भुजा और संगत ऊंचाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हो। कहोगे H1:H2:H3 बराबर व्युत्क्रमानुपात निकालना, तो इस 3 को बंद रखोगे, 4 और 5 का गुणा करोगे, 4 पंजी 20, 4 को बंद रखोगे, 3 5 का गुणा करोगे, ये 15, 5 को बंद रखोगे, 3 4 का गुणा करोगे, 12। डायरेक्टली आप यहाँ से बता सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ से बता सकते हो। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। लिखना एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर हैं। तो बताइए इनके संगत ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा? तो बताइए इनकी संगत ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा? इस बार थोड़ा सा अलग दे रखा है, A B C
और क्या क्या दे रखा है भाई, 10, 12, 15, यानी ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है। और हमसे इनकी संगत ऊंचाइयों में अनुपात पूछ रखा है। तो कैसे आप बताओगे? आप इनकी भुजाओं में अनुपात लगा दो। क्या कर दो? अनुपात लगा दो। अगर कट के छोटा हो रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो संगत ऊंचाइयों में अनुपात निकालोगे, H1 अनुपात H2 अनुपात H3। अभी बताया था कैसे व्युत्क्रमानुपात निकालोगे। 10 को बंद रखो, 12 और 15 का गुणा करोगे 180 अनुपाते। 12 को बंद रखोगे, 10 और 15 गुणा करोगे 150 अनुपाते। 15 को बंद रखोगे, 10 और 12 का गुणा करोगे 120। अब ये 2 से कटेगा, 90, 75, ये 60। ये 5 से कटेगा, 1 मिनट, ये 180, 150, 120 आया था। 180, 150, 120 आया था। 0, 0, 0 कट हो गया। 18, 15 और 12 कैल्शियम अनुपात आ गया। क्लियर? 18, 15 और 12 का अनुपात है इनकी संगत ऊंचाइयों में। नोट करिए। हो गया भाई? और छोटा करना चाहते तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये 3 से भी कट सकता है। ये 3 छक 18, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, 6, 5, 4, ये इस रूप में भी आ सकता है। क्लियर? नोट करिए इसको। हो गया? एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। एक त्रिभुज जिसकी ऊंचाइयों में, एक त्रिभुज जिसकी ऊंचाइयों में 12 अनुपाते 13 अनुपाते 5 का अनुपात है। 12, 13, 5 का अनुपात है। तो बताइए उनके संगत भुजाओं में क्या अनुपात होगा? 12, 13, 5 का अनुपात है। ये इनकी ऊंचाइयों में अनुपात है और इनकी भुजाओं में अनुपात पूछ रखा है, यानी A अनुपाते B अनुपाते C। तो कुछ आपको करना नहीं है। इसको बंद रखोगे, 13 पच्चे 65, इसको बंद रखोगे, 12 पंजे 60, इसको बंद रखोगे, ये 13 दहा में 130, 156। काटोगे इसको तो ये नहीं कटेगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका, इनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा? 65, 60 और 156। क्लियर? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसको लगाओगे, अच्छे से इसको रिवाइज कर लोगे। आगे फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।